हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था और फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी कब इम्पोज की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लागू किया गया था, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लागू किया गया था और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लागू किया गया था। इन सब पॉइंट्स को जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को एक बार क्लिक करिएगा। आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपात पर तीन तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। पहला संघीय ढांचे पर प्रभाव, दूसरा मूल अधिकारों पर प्रभाव और तीसरा लोकसभा की अवधि पर प्रभाव। पहला क्या बताया, संघीय ढांचे पर प्रभाव, दूसरा मूल अधिकारों पर प्रभाव, तीसरा लोकसभा की अवधि पर प्रभाव। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संघीय ढांचे पर राष्ट्रीय आपात की दशा में क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात की दशा में भारत में संघात्मक शासन की बजाय एकात्मक शासन प्रणाली लागू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जनरल वे में सामान्य दशा में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, दोनों ही सरकारें अपनी अपनी सूचियों पर विधि निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो संघीय ढांचा एकात्मक ढांचा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कंट्री का एक लीडर होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, यानी सारी शक्ति प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। विधायी शक्तियों, कार्यपालिकीय शक्तियों एवं राजस्व वितरण संबंधी हम लोग इसी संघीय ढांचे के अंतर्गत देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है विधायी शक्ति पर, कार्यपालिकीय शक्ति पर और राजस्व वितरण पर। तो पहले हेड्स में राष्ट्रीय आपात के प्रभाव का पहला हेड है संघीय ढांचे पर प्रभाव। संघीय ढांचा की तीन प्रकृति है, पहला विधायी शक्ति, दूसरा कार्यपालिकीय शक्ति, तीसरा राजस्व का वितरण। अब तीनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। पहला देख लेते हैं विधायी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की दशा में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कौन बना सकता है, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जनरली राज्य सूची के विषयों पर सामान्य दशा में राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, सामान्य दशा में राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन राष्ट्रीय आपात की दशा पर आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाएगी राज्य सूची के विषयों पर। इसी प्रकार विधायी शक्तियों का राज्य के पक्ष में किया गया विभाजन प्रभावहीन हो जाता है, यानी कि राज्य के पक्ष में जो विभाजन किया जाता है, राज्य सूची पर विधि निर्माण की जो शक्ति है वो राज्य से ले ली जाती है, वो केंद्र सरकार में समाहित हो जाती है। परंतु राज्य विधानमंडलों के भी राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की अधिकारिता मिली रहती है। राज्य भी चाहे तो विधि निर्माण कर सकती है। फिर भी ऐसी विधियों की विधि मान्यता संघ द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन होती है। उद्घोषणा के पश्चात 6 माह से आगे ऐसी विधियां प्रवर्तित नहीं रहेंगी। उद्घोषणा के पश्चात 6 माह से आगे ऐसी विधियां, यानी संसद के द्वारा जो राज्य सूची पर विधि निर्माण होगी वो 6 माह से अधिक प्रभाव में नहीं रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यपालिकीय शक्तियों पर प्रभाव। अनुच्छेद 353 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में संघ को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, यह निर्देश देने की शक्ति कि राज्य द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। अनुच्छेद 365 के अवलोकन से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य ऐसे निर्देश को नहीं मानते हैं तो उनके बारे में राष्ट्रपति मान सकेगा कि वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और तब अनुच्छेद 356 के अधीन वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा।
एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य अवस्थाओं में भी संघ को अनुच्छेद 256 एवं 257 के अधीन राज्य की कार्यपालिका को कतिपय निर्देश देने की शक्ति है, परंतु ऐसे निर्देश केवल सीमित प्रयोजनों के लिए ही दिए जा सकेंगे, जबकि अनुच्छेद 353 के अधीन दिए जाने वाले निर्देश असीमित है। यानी 353 में जो डायरेक्शन दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी केंद्र की कार्यपालिका के द्वारा जो राज्य की कार्यपालिका को दिया जाता है वो असीमित है। संसद विधि बनाकर राज्य सूची के विषयों पर भी संघ को अथवा उसके प्राधिकारियों को कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की स्वीकृति दे सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं राजस्व का वितरण। राजस्व के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय आपात की दशा में? अनुच्छेद 354 के अनुसार राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा कि कर वितरण संबंधी प्रावधान उसके द्वारा बनाए गए अपवादों और उपांतरणों के अधीन होंगे। यानी अपवादों, एक्सेप्शन और उपांतरणों के अधीन होंगे। इसके द्वारा किया गया यह आदेश निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा, परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं होगा जिसमें ऐसी उद्घोषणा वापस ली जाती है। अनुच्छेद 354 खंड 2 के अनुसार ऐसा आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है? आम जनता को ये बताना कि राजस्व के वितरण को कहां तक प्रभावी किया गया है। इस पर मत विभाजन नहीं होगा। अब अगले हेड्स में हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आपात की दशा में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव हैं जिसे हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, अनुच्छेद 19 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी आर्टिकल 19 अपने आप से सस्पेंड हो जाएगा। इसका प्रभाव यह है कि आपात की समाप्ति के पश्चात भी कोई व्यक्ति आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के लिए उपचार नहीं मांग सकता। यानी कि जिस समय नेशनल इमरजेंसी इंपोज है उस टाइम पर आर्टिकल 19 के लिए कोई भी उपचार रेमेडी नहीं मांगा जा सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अन्य आधार पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।